देखो, गणित शिक्षण में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था, कालांश में वृद्धि, खेल विधि शिक्षण द्वारा अधिक पुस्तकें खरीदना। तो अपना कौन सा आंसर बोला होगा? सी वाला आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपके? आप जल्दी से लाइव हो जाइएगा और आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा और पढ़िए और बताइएगा। देखो, समस्या समाधान विधि के सोपान निम्न में से कौन सा नहीं है? आंकड़ों का एकत्रीकरण, क्रियान्वयन, परिकल्पनाओं का निर्माण, आंकड़ों का विश्लेषण। तो अपना इसमें कौन सा आंसर होगा? ख वाला आंसर सही होगा। ठीक है, तो क्रियान्वयन वाला इसमें आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। आंकड़ों तो एकत्रीकरण और परिकल्पना का निर्माण, आंकड़ों का विश्लेषण करनी, ये क्या सोपान है? समस्या समाधान विधि के सोपान है। लेकिन क्रियान्वयन क्या है? समस्या समाधान विधि विधि का सोपान नहीं है। तो चलो अगले किस प्रश्न की तरफ चलते हैं अपना। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो सत्येंद्र जी बता रहे हैं क्लियर साउंड है। चलो साउंड तो सही आ रहा है। थोड़ा सा क्लियरिटी क्लियरिटी थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि नेट प्रॉब्लम के कारण मैंने थोड़ा सा वीडियो का रिजोल्यूशन कम कर दिया है। तो आप फिर भी चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या सूक्ष्म शिक्षण। कौन सा इसमें सही आंसर होगा? अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? सही आंसर की तरफ चलिएगा। आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप कमेंट्स में आंसर लिखते जाइएगा। इसमें कौन सा आंसर सही होगा आप जल्दी से दीजिएगा। तो देखो, अधिगम संबंधी गलतियों कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर कौन सा होगा अपना? ग यानी सी, उपचारात्मक। कौन सा? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, ये वाला अपना आंसर सही होगा। तो आप देख पा रहे हो। अगला प्रश्न देखो, गणित पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। शिक्षक के अनुसार होना चाहिए, विषय वस्तु के अनुसार होना चाहिए, छात्रों के अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। गणित पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। गणित पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, शिक्षक के अनुसार होना चाहिए, या विषय वस्तु के अनुसार, या छात्रों के अनुसार, या उपरोक्तों में से कौन सा नहीं? कौन सा आंसर? आप जल्दी से फास्ट बताइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चौथे का आंसर दीजिएगा, बताइएगा सत्येंद्र जी। गणित पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। कौन सा इसमें आंसर है? चौथे वाला का आप बताइएगा।
तो देखो इसमें कौन सा होना चाहिए, कौन सा वाला होना चाहिए, सी वाला, या अपन बोल सकते हैं ग वाला, छात्रों के अनुसार। पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन किसके अनुसार होना चाहिए, छात्रों के अनुसार होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि में किस सूत्र शिष्ट का प्रयोग होता है, उदाहरण से सूत्र की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। आप जल्दी से फास्ट आंसर दीजिएगा। पांच का सत्येंद्र जी बता रहे हैं ए, आपका आंसर सही है। सत्येंद्र जी आप जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर है, देखो ये वाला सही आंसर है। क वाला, उदाहरण से सूत्र की ओर, सही सही आंसर दिया आपने, उदाहरण से। तो अपना सही आंसर है पांच का है। सत्येंद्र जी आपने सही दिया। चलो छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवें क्वेश्चन का आंसर दीजिए सत्येंद्र जी। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पर देखो, फ्रॉवेल की किंडरगार्टन पद्धति शिक्षण के किस आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है। प्रेरणा का सिद्धांत है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है। फ्रॉवेल की किंडरगार्टन पद्धति शिक्षण के किस आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है। तो देखो ये किस पर आधारित है, अपनी ग वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला, क्रियाशीलता का सिद्धांत। किस पे है, क्रियाशीलता का सिद्धांत वाला आंसर अपना सही होगा। सनी जी बोल रहे 5D का, 5D शायद नहीं होगा।
आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से सूत्र की ओर सिर्फ आगमन विधि में होता है। तो अपना पहला वाला ही आंसर सही होगा, डी वाला सही नहीं होगा, ये वाला ही सही होगा। अब देखो छठवें क्वेश्चन में कौन सा, आप छठवें की क्वेश्चन की तरफ आंसर देखो, सी वाला सही है। अब देखो सातवां क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। गणितीय पदों को परिभाषित करना व्यवहारगत उद्देश्य निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपरोक्त सभी। गणितीय पदों को परिभाषित करना व्यवहारगत उद्देश्य निम्न में से किस शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपरोक्त सभी। सही सही, आप छठवें का सी वाला ही ऑप्शन सही था। अब सातवें का दीजिए सत्यन जी। आप सातवें का आप आंसर दीजिएगा, बोर्ड पर सातवां क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। गणितीय पदों को परिभाषित करना व्यवहारगत उद्देश्य निम्न में से किस शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है? आपने क्वेश्चन नंबर 5 दिए, 5 लिखा था, इसलिए क्वेश्चन नंबर डालते जाइएगा, आंसर देते रहिएगा। तो गणितीय पदों को परिभाषित करना व्यवहारगत उद्देश्य निम्न में से किस शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है? आप 7 का आंसर दीजिए। देखो आपका 7 का डी आंसर नहीं होगा, इसका उपरोक्त सभी नहीं होंगे। कभी कभी उपरोक्त सभी आंसर नहीं होते, अपन कभी कभी क्या देख लेते हैं, उपरोक्त हुआ लगा दिया। गणितीय पदों को परिभाषित करना व्यवहारगत उद्देश्य निम्न में से किस शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है? सिर्फ इसका आंसर होगा ज्ञानात्मक। गणितीय पदों को परिभाषित करना व्यवहारगत उद्देश्य निम्न में से किस शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है का इसका ये आंसर का ज्ञानात्मक, ये वाला आंसर सही होगा। 8 का डी को देखो, स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है? स्वयं सीखने की विधि को गणित को किस विधि के नाम से जाना जाता है? दिनेश जी ग लिख रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन का ग लिख रहे हैं आप? थोड़ा सा क्वेश्चन का क्रमांक भी डालते रहिएगा, जिससे मुझे पता चलता रहेगा। सत्येंद्र जी राइट। दिनेश जी ग लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा उन्होंने कौन से क्वेश्चन का ग लिख रहे हैं। स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस नाम से जाना जाता है? समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, खेल विधि और व्याख्यान विधि। पहले तो दिनेश जी और आप सत्येंद्र जी, आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अभी जल्दी से फास्ट शेयर कीजिएगा। और सत्येंद्र मिश्रा जी बता रहे हैं 8 का बी वाला आंसर, 8 का बी वाला आंसर बता रहे हैं। चलो देखते हैं और कोई। बी वाला आंसर सत्येंद्र जी का सही आंसर है, करेक्ट। आपको बहुत सही करेक्ट आंसर जा रहे हैं। 8 का बी अन्वेषण विधि, स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस नाम से जाना जाता है? अन्वेषण विधि। ठीक है ना? 8वें का कौन सा है?
ख वाला बी वाला आंसर सही है अपना। कौन सा है? अन्वेषण विधि। सत्येंद्र जी का सही गया आंसर। इसकी आपको पीडीएफ फाइल भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका ओरिजिनल आपको पूरी पीडीएफ फाइल में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप बोर्ड पर। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, तो आप आंसर सही दे सकते हो। सतीश मिश्रा जी बोले ज्वाइन हूँ सर, ठीक है आप ज्वाइन हो। आप जब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए मैं आता हूँ। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर दिए सिंपल सा है। देखो बालकों के मनोरंजन हेतु तो नहीं प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? गणित शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, बालकों के मनोरंजन हेतु तो नहीं किया जाता। अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु, या बालकों की गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जल्दी पास आंसर दीजिएगा। देखो बालकों के मनोरंजन हेतु तो नहीं प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? ये सी वाला ऑप्शन है, सी वाला या ग वाला आंसर इसमें बोल सकते हैं नाइन्थ का। कौन सा आंसर होगा? बालकों को गणित में रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? बालकों की गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये अपना आंसर सही होगा, 9 का सी सही है। सत्येंद्र जी का आपका आंसर सही है, 9 सी सही है, आपका करेक्ट आंसर है। टेंथ वाला क्वेश्चन देखिएगा सत्येंद्र जी, आप उसको पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा इसका। निम्न में से कौन सी विषय वस्तु प्रश्नों का प्रकार नहीं है? प्रश्नों का प्रकार नहीं है, ओटी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का प्रकार नहीं है। इसमें तीन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, इसमें तीन ऑप्शन, उसमें एक है जो उसको कह नहीं सकते कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो का एक प्रकार है। कौन सा आंसर होगा वो आप बताइए। देखो सही गलत तो इसमें मैं बता रहा हूँ, सही गलत तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में सही गलत यानी ऑब्जेक्ट टाइप किसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही आंसर हो, अद्वितीय आंसर हो। तो देखो सही गलत में सिर्फ एक टिक करने से अपना आंसर हो जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी किस में? ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ में आते हैं। और पुनर्स्मरण भी किस में आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार में ही आते हैं। और व्याख्या करना क्या होता है?
ये वस्तुनिष्ठ के प्रश्न में नहीं आते हैं, ये थ्योरेटिकल में आते हैं। अपन जिससे अपन बोलते हैं ना, इसकी व्याख्या कीजिए, कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कोई निबंध लिखिए विज्ञान पर, तो उसमें ये सारी चीज़ें फिर व्याख्या करनी होती है, तो ये वस्तुनिष्ठ की श्रेणी में नहीं आता है अपन का। तो 10th का कौन सा वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा, का वाला, ये वाला अपना आंसर सही है। आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ ओरिजिनल जो बोर्ड पे मैं करा रहा हूँ उसकी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो मेरी ब्लैक कलर की पट्टी चल रही है उसमें टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का नाम दिया हुआ है, वहाँ पर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल 10 क्लास खत्म होने के बाद। नहीं देखो, सत्येंद्र मिश्रा जी बोल रहे हैं 10 का ए होगा बी होगा, देखो ये नहीं, बी आपका डाउट सही है, लेकिन ये होगा व्याख्या, पुनर्स्मरण किया जा सकता है, तो ऑब्जेक्ट टाइम में आते हैं, लेकिन इसका आंसर सही ये वाला ही है। ठीक है, 10 का ये आंसर सही है, आप बेझिझक ये लगाइएगा। इलेवन का क्वेश्चन बताइएगा जल्दी। 11th क्वेश्चन रहा आपका बोर्ड पर, आगमन विधि के बारे में निम्न में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। आगमन विधि के बारे में निम्न में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। सूत्रों का प्रयोग करना, सूत्र का निर्माण करना, समस्या का समाधान खोजना, समस्या को समझना। कौन सा आंसर सही होगा। आगमन विधि के बारे में निम्न में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। आप सत्यन जी जल्दी से आंसर दीजिएगा, 11 आपका बोर्ड पर रहा, और इसको आप आंसर दीजिएगा फास्ट। कौन सा आंसर होगा। आगमन विधि के बारे में निम्न में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइएगा, जल्दी से फास्ट आंसर दीजिएगा। आगमन विधि के बारे में निम्न में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। सूत्र का प्रयोग करना, सूत्र का निर्माण करना, समस्या का समाधान करना, समस्या को समझना। कौन सा आंसर होगा अपना इसमें से। तो देखो 11 का कौन सा आंसर है, बी वाला, यानी सूत्रों का निर्माण। आगमन विधि में क्या किया जाता है, सूत्र का निर्माण किया जाता है। आगमन विधि में क्या किया जाता है, सूत्र का निर्माण किया जाता है। आगमन विधि में सूत्र से नियम बनाए जाते हैं, उदाहरण से नियम बनाए जाते हैं, यानी सूत्र का निर्माण किया जाता है। तो 11 का डी, समस्या को समझना, 11 का डी सत्येंद्र जी कैसे होगा। आगमन विधि के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त सूत्र का निर्माण करना होता है। आपका डी आंसर गलत है, आपका बी आंसर सही है इसमें। देखो मैंने कमेंट्स में लिख भी दिया है आंसर, आपको कहीं बोर्ड पर नहीं दिख रहा हो तो। 12th वाले क्वेश्चन को देखो। ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। कार्य जल्दी करना, कार्य शुद्धता के साथ करना, और आत्मविश्वास का विकास करना। उपरोक्त सभी, इसका आंसर दीजिएगा पास्ट। तो देखो इसका कौन सा आंसर होगा अपना। 12 का डी वाला आंसर सही होगा। ठीक है ना, 12th का डी वाला आंसर सही होगा। उपरोक्त सभी क्या होगा, उपरोक्त सभी। देखो आगमन में आप सत्येंद्र जी लिख रहे हैं, आगमन में उदाहरण देखकर समझते हैं, इसलिए लिखा डी।
देखो आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण को देख के नियम बनाए जाते हैं, नियम से फिर सूत्र बनाए जाते हैं, सूत्र का निर्माण किए जाते हैं। ये सब पॉसिबल किस में है, आगमन विधि में ही है। 12 नहीं आता। जो डिल कार का मुख्य उद्देश्य कार्य की जल्दी करना भी होता है, कार्य श्रद्धा के साथ करना भी होता है, आत्मविश्वास का काम करना होता है। तो ठीक है, इसका आंसर अपना डी वाला है। चलो आप ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन है, इसको आंसर दीजिएगा। 12 को नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 13 की तरफ चलिएगा। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन है, आर्मस्ट्रांग, स्टीवेंसन है, गॉस है या यंग है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन है। आप फास्ट आंसर दीजिएगा। देखो ह्यूरिस्टिक विधि के कौन प्रवर्तक हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन है। 13 का आंसर ये वाला, आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। चौदह क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है। तेरह का देखो आपका सत्यन जी गलत आंसर दे रहे हैं, ये था, आर्मस्ट्रॉन्ग था। देखो 13 का जो था ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन थे, आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो मैं आपको बोर्ड पर दोबारा से दिखा चुका हूँ। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन थे 13 में, ये था, आर्मस्ट्रॉन्ग था। चलो 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो 14 क्वेश्चन को करते हैं अब। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है। 14 का आंसर दीजिएगा। किलपैट्रिक है, स्टीवेंसन है या बलार्ड है या जॉन डीवी है। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन थे, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन, बलार्ड, जॉन डीवी। फोर्टीन का आंसर दीजिएगा सत्यन जी आप। मैं आपको 30 सेकंड का समय दिया था, आप ज़्यादा समय लगा रहे हैं आंसर देने में। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है। तो देखो इसके अपन देखते हैं 14 का, ये वाला आंसर सही है, किलपैट्रिक। कौन है इसके, किलपैट्रिक। निम्न में से चौकन्नेपन के विकास में कौन सबसे अधिक सहायक है। निम्न में से चौकन्नेपन के विकास में कौन सबसे अधिक सहायक है। लिखित कार्य, गृह कार्य, मौखिक कार्य, उपरोक्त सभी। सत्यन जी बोल रहे हैं 14 का ए या डी। 14 का ए आप सही है, डी नहीं होगा। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं, इसमें तो जो विधि के प्रवर्तक होंगे इसमें तो वही होगा, इसमें से अपन कोई नहीं बता सकते। जॉन डीवी को जो पहले से है वो फिक्स है, वो है किलपैट्रिक विधि। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दी है तो किलपैट्रिक ही है। आप देखो 15 का आंसर दीजिएगा।
वीडियो लेट आ रहा है। अच्छा, वीडियो लेट आ रहा है। हाँ, थोड़ा नेट की स्पीड के कारण वीडियो लेट हो सकता है। समझ समझ रहा हूँ मैं, वीडियो लेट आ रहा है आपके पास। नेट की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा बफरिंग हो रही है। बफरिंग के कारण क्या होता है, लेट वीडियो आपके पास डिले हो जाता है। मेरे यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग में, आपकी ब्रॉडकास्टिंग में लगभग 30 सेकंड का मेरे को लग रहा है आंसर अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और जिसके कारण आप डिले, लास्ट में थोड़ा सा डिले में आंसर दे पा रहे हो, मेरे को डिले में मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे, इसके लिए सॉरी। और वीडियो लेट आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को सही। नेट प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नेट में भी वैसे भी वीडियो मैंने कम रेजोल्यूशन पर समय अपन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, इसको लाइव कर रहे हैं। और अपन देखते हैं कल से ही प्रॉब्लम ना हो, कुछ दिनों तक ही आपकी प्रॉब्लम रहेगी। उसके लिए मैं थोड़ा सा नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है वो सुधरवाऊंगा। तो देखो, निम्न में से चौकन्नेपन के विकास में सबसे अधिक सहायक है लिखित कार्य, गृह कार्य, मौखिक कार्य, उपरोक्त सभी है। 15 का आंसर देखते हैं अपन। 15 का डी आपका आंसर नहीं होगा सत्येंद्र जी, 15 का डी आपका आंसर गलत है। 15 डी का आपका आंसर सही नहीं है सत्येंद्र जी। आपका देखो, निम्न में से चौकन्नेपन के विकास में सबसे अधिक सहायक कौन सा है, उपरोक्त सभी नहीं, मौखिक कार्य सिर्फ कौन सा होगा, ग वाला आंसर सही होगा 15 का, यानी सी वाला। डी वाला आंसर सही नहीं होगा, सी वाला आंसर सही है। अब देखो 60 वाला कौन सा क्वेश्चन देखो, अज्ञात से ज्ञात किस विधि में प्रयुक्त होता है। सत्येंद्र जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। आप तो बस ऐसे हमारी क्लास को देखते रहिएगा, टेस्ट सीरीज। अज्ञात से ज्ञात किस विधि में प्रयुक्त होता है, सी नहीं होगा। हाँ, सी लगा होगा आपको, सही था। आपका सही था, मेरा सही था, आपका डी गलत था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कभी कभी होता रहता है, अपनी टेस्ट सीरीज है। अपनी कहाँ गलती है वो सुधरेगी, टेस्ट सीरीज का मतलब ही होता है। और इसमें जो इसको वीडियो को दोबारा से रिवाइज करना, आप फिर दोबारा से आपको लगाना, तो आपको ये 30 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको रट जाएंगे एक तरह से। तो आप देखो, अज्ञात से ज्ञात किस विधि में प्रयुक्त होता है, समस्या समाधान, प्रोजेक्ट विधि, विश्लेषण, संश्लेषण विधि, कौन सा आंसर सही है। अज्ञात से ज्ञान, देखो ये सब विधियां अपन को पढ़नी पड़ेंगी, और मैं कोशिश रही कि मेरी विधि को पढ़ाने के लिए थ्योरेटिकल में लाऊं क्लास, जिसमें अपन पैडागॉगी बोलते हैं, शिक्षण शास्त्र, गणित की सारी विधियों को मैं पढ़ाऊंगा। और इसमें अपन एक तरीके अपना लिया, मेरे जो हैंड रिटन के, जो मैं बोर्ड पर पहले से हैंड रिटन को आपको दिखाता रहूँगा। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसको आपको पहले से ही अपनी क्लास लगता सी। 16 का एक समस्या समाधान विधि गलत है सत्येंद्र जी, आपका आंसर 16 का ये नहीं होगा। समस्या समाधान विधि में अज्ञात से ज्ञात विधि में प्रयुक्त नहीं होता है। आप गलत आंसर की तरफ जा रहे हैं। आप फिर दोबारा से कोशिश कीजिएगा। आप जरूरी नहीं है कि एक बार आंसर करके टाइप करके रह जाते हैं सचिन जी, आप दोबारा से आंसर, उसमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है, आप दोबारा से टाइप कीजिएगा। और क्वेश्चनों को फिर इमेजिन कीजिएगा इसमें से कौन सा हो सकता है। जरूरी है आपने गलत मान लिया तो आप दोबारा से आंसर नहीं दे पाओगे। आप दोबारा से आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए, क्या मालूम दूसरे अटेम्प्ट में आप सही आंसर की तरफ जाएंगे। अज्ञात से ज्ञात विधि में प्रयुक्त विधि में आपने जो आंसर दिया 16 का ए, वो गलत है। आप दोबारा से प्रयास कीजिएगा, फिर मैं आंसर बताता हूँ आपको। आप एक बार दोबारा से ट्राई कीजिएगा। आप, आपके पास एक तो कैंसिल हो गया, आपके पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। आप एक तो आपने बता दिया, अब 3 ऑप्शन है, 3 में से आप कर सकते हो। 50-50 कर लें फिर, 3 में से 50-50, 2 में से 50 हो जाएगा, 3 में से चलो एक को छोड़ देते हैं। आपको बता दूं, प्रोजेक्ट विधि भी नहीं है। अब 50-50 हो गया आपके लिए। सी और डी आपके लिए बचा है, सी और डी में से आपको बताओ कौन सा होगा। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, प्रोजेक्ट विधि भी नहीं होगी।
अरे सत्येंद्र मिश्रा जी, आपका तो आंसर सही हो गया। सही हो गया क्या? नहीं, आपका फिर भी गलत है। संश्लेषण विधि नहीं है, विश्लेषण विधि है इसका। आप आंसर सही बता देते हैं, 16 का सी वाला आंसर सही है। कौन सा वाला? सी वाला। विश्लेषण विधि। अज्ञात से ज्ञात किस विधि में प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि में। तो अगले क्वेश्चन की चलते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री है। देखो सत्यन जी, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आप इसमें गलत आंसर मत देना। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको हर कोई स्टूडेंट को बता दिया जाए तो इसको सही आंसर लगा के ही आएगा एग्जाम अगर आए तो। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो, दृश्य श्रव्य सामग्री है, इसको तो आप सही बताओगे, इसमें तो दो राय ही नहीं है। आप जब तक आंसर नहीं बताओगे तब तक अगला क्वेश्चन नहीं। मैं आप इसको बताइएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। हाँ, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि सही है, तो विश्लेषण विधि है 16 का। विश्लेषण विधि है। 70 की तरफ चलिए आप। वीडियो डिले आ रहा होगा, आप क्या सर? वीडियो सही आ रहा है क्या? देखो, आपने सत्यन जी सही आंसर दिया। टीवी सही है। देखो, दृश्य सामग्री क्या होती है? जिसमें दिखाई भी देता हो और सुनाई भी देता हो, ऐसी सामग्री जिसमें अपन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, दोनों चीज एक साथ चलती हो। जैसे श्याम पट में क्या होता है, सिर्फ दिखाई देता है। जो बोर्ड रहता है अपना, उस पर क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं। आप स्टूडेंट को सामने क्या हो, दिखाई देता है। रेडियो में सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता अपने को कोई। और चार्ट में भी दिखाई देता है, सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन टीवी एक ऐसी है जिसमें चलचित्र का होता है, विजुअल रहता है, डिस्प्ले रहती है। उस डिस्प्ले में अपन सामने वाले को देखते भी हैं, क्या बोल रहा है उसको भी सुनाई पड़ता है। तो टीवी क्या दृश्य सब सामग्री है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। सही आंसर है आपका, आपने ये आंसर सही दिया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 वाला क्वेश्चन को देखिए आप सत्यन जी। जब कोई छात्र किसी गणितीय समस्या का समाधान बिना कागज व पेंसिल के करता है तो वह क्या कहलाता है? मौखिक कार्य, गृह कार्य, लिखित कार्य, प्रयोग शब्द। देखो, ये भी आंसर आपके लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको भी सही दोगे आंसर। मेरा मानना है आप 100% इसका आंसर सही दोगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए इसका। रुक रुक के वीडियो आ रहा चल रहा है। अरे, नेट प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो सही चल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ नेट पे। यहाँ तो सही चल रहा है सत्येंद्र जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा अटक रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स है। चलो, इस अगली बार मैं सिस्टम को चेंज करने वाला हूँ मैं। ये सिस्टम क्या थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, हैवी वीडियो को झेल नहीं पा रहा है। अपन इसको भी सुधार करेंगे। कुछ कुछ धीरे 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 चीज़ों को अपन सुधार भी करते रहेंगे और करते भी रहना चाहिए। करेंगे कोशिश को वीडियो को नहीं हो। देखो सत्यन जी, आपका 18 का एक मौखिक कार्य सही है, आपका आंसर सही है। 18 का कौन सा आंसर है? ये वाला आंसर सही है। सही आंसर दिया आपने। अगला क्वेश्चन देखो। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए आवश्यक है व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, व्यक्तित्व मूल्यांकन। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए क्या आवश्यक है? व्यापक मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन है, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है, व्यक्तित्व मूल्यांकन है। कौन सा आंसर सही है इसमें? सत्येंद्र जी, आप इसका आंसर दीजिएगा। 19 का आपको बोर्ड पर दिख रहा है।
आप जल्दी से पास्ट आंसर दीजिएगा। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए क्या आवश्यक है? सतत मूल्यांकन। मन- सत्यन जी, आपने सतत मूल्यांकन का आंसर दिया। सतत मूल्यांकन नहीं है, गलत आंसर है। सतत तो चलना ही चाहिए वर्गीकरण कक्षा की उन्नति के लिए। क्या आवश्यक है? उन्नति भी। आपका आंसर सही नहीं है। क्या होगा इसका? व्यापक मूल्यांकन। ये वाला आंसर सही होगा। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षोन्नति के लिए आवश्यक है। क्या है? व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। 19 ये ज्यादा लग रहा है। हाँ सही है, 90 का एक ज्यादा लग रहा है। क्लास उन्नति है इसलिए। सही है, इसमें क्लास उन्नति है इसलिए। वैसे सतत होना चाहिए, सतत मूल्यांकन जरूरी है, लेकिन कक्षा उन्नति के लिए सिर्फ व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, तभी तो उन्नति क्लास को अपडेट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। क्लास को उन्नति होगी तभी क्लास की, उसमें व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। होना तो देखो सबको चाहिए, मैंने मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन भी होना चाहिए, व्यक्तित्व मूल्यांकन भी होना चाहिए, सतत मूल्यांकन भी होना चाहिए, लेकिन सबसे इसमें अच्छा अपना ऑप्शन भारी कौन सा जा रहा है? व्यापक मूल्यांकन में सब में ज्यादा ब्रॉडली यूज हो रहा है। व्यापक यानी समग्र, इसमें सारी चीजें आती है। देखो व्यापक में सतत भी आ जाता है, मनोविज्ञान की भी आ जाता है, व्यक्तित्व, ये तीनों व्यापक में समाहित हैं। इसलिए व्यापक अपना सही है। क्योंकि देखो अगर अपना व्यापक मूल्यांकन वाला अगर ऑप्शन नहीं होता तो सतत मूल्यांकन कर ले, लेकिन व्यापक के अंदर सारी चीजें आती हैं, व्यक्तित्व भी आता है, मनोवैज्ञानिक भी, और सतत मूल्यांकन व्यापक के अंदर समाहित है, तो अपना क्या है? व्यापक है। चलो आपने सही आंसर दिया, ये वाला आंसर सही है आपका। गणित से नवाचार नहीं है। गणित से नवाचार नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण, व्याख्या, समूह शिक्षण, कंप्यूटर आधारित अधिगम। आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। 20 क्वेश्चन जो बोर्ड पर दिख रहा है आप उसको बताइएगा। चलो अपन 20 की तरफ चलते हैं। सत्यन जी आपने आंसर ही नहीं दिया, तो इसका कौन सा आंसर होगा 20 का? बी वाला आंसर सही होगा। क्योंकि देखो गणित में नवाचार नहीं है पूछा, सूक्ष्म शिक्षण नवाचार है, समूह शिक्षण भी और कंप्यूटर आधारित अधिगम भी नवाचार है। ठीक है, तो व्याख्या वाला ही अपना आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? देखो गणित नवाचार में, सूक्ष्म शिक्षण नवाचार में आते हैं, और अपन समूह शिक्षण भी आते हैं, कंप्यूटर आधारित भी अधिगम आते हैं, तो अपना व्याख्या नहीं आता है गणित में नवाचार, तो व्याख्या है अपना इसका आंसर। सचिन जी मैं आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन, आप कमेंट्स बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लिख के भेजिए, मैं आपको डिटेल में वहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अपनी क्लास बहुत लेंथी होती जा रही है। 30 क्वेश्चन के अलावा टेस्ट सीरीज 20 तो हो गए, तो मैं आपको नवाचार क्या है आपको टेलीग्राम चैनल पर
आप अपना नंबर कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हो ना, मैं आपको नवाचार के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा वहाँ। ठीक है, चलो नवाचार के बारे में आप चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर अंकगणित का शिक्षण विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अंगत की शिक्षण विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, विश्लेषण विधि, उपरोक्त सभी। आप 21 का आंसर दीजिएगा सत्यन जी। 21 का आंसर आ गया है, आगमन निगमन विधि सही है आपका आंसर। ट्वेंटी का सही है आपका। 21 का ये आंसर सही है सत्यन जी। 22 के क्वेश्चन की तरफ आंसर दीजिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं? अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति। बी ऑप्शन है ज्योमिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति। सी ऑप्शन है सांख्यिकी, समाकलन, बीजगणित। और डी ऑप्शन है अंकगणित, त्रिकोणमिति और ज्योमिति। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं? ट्वेंटी टू की तरफ आंसर दीजिएगा आप। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं? सत्यन जी का आंसर आ गया 20 ये सही है। 20 का, 22 का ये आंसर सही है आपका।
कि अंकगणित और बीजगणित और ज्योमेट्री उच्च प्राथमिक स्तर गणित में कौन सी शाखाएं सम्मिलित की गई? अंकगणित को भी किया गया, बीजगणित को, ज्योमेट्री को। सही है आंसर आपका। 23 को देखिए आप, 23 की तरफ चलिए, 23 का आंसर बताइएगा। गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है क्या कहलाता है? गणित गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है कहलाता है व्यवहारिक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य। आंसर दीजिएगा इसका 23 का। चलो इसका आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर होगा अपना 23 का। सचिन जी आप आंसर दीजिए, मैं आपको, देखो मैं आंसर देने जा रहा हूँ। गणित का वो शिक्षण से उद्देश्य जिसमें शिक्षक कक्षा में प्राप्त कर लेता है क्या कहलाता है? प्राप्त उद्देश्य कहलाता है। ट्वेंटी फोर क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास होना चाहिए अभ्यास रूप में, तर्क रूप में, समस्या के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। 23 का डी है सत्येंद्र जी। 24 का आंसर दीजिएगा। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास होना चाहिए अभ्यास रूप में, तर्क संगत रूप में, समस्याओं के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। कितना क्लास, बहुत टाइम हो गया। चलो इसको जल्दी 5 से ख़त्म करते हैं। 55, 56 मिनट, 56-57 मिनट की हो गई, 1 घंटे की हो गई, कुछ ज़्यादा समय हो गया। चलो उसको क्वेश्चन कुछ 5-6 क्वेश्चन रहेगा, उसको जल्दी जल्दी से करते हैं अपन। और सत्येंद्र जी आप इसको जल्दी से फास्ट आंसर दे दीजिएगा। तो देखो इसका कौन सा आंसर है अपना, 24 का है, बी वाला आंसर सही है। अब 25 ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? सोचना, जानना, खोजना, सीखना। कौन सा ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक शब्द का प्रयोग? तो ह्यूरिस्टिक शब्द का प्रयोग क्या होता है? 25 का कौन सा है? सी वाला, यानी खोजना। ह्यूरिस्टिक शब्द का प्रयोग है खोजना। 26 के आंसर को देखिएगा आप। ट्वेंटी थ्री का आंसर बताएं। 23 का आंसर आपने देखा नहीं। 23 का डी है। 23 का डी, मैं आपको कमेंट्स में लिख देता हूँ। 23 का डी आंसर है। ह्यूरिस्टिक शब्द का प्रयोग
खोजना होता है। गणित में ज्ञानात्मक पक्ष में उच्चतम स्तर का उद्देश्य है। गणित में ज्ञानात्मक पक्ष में उच्चतम उच्चतम स्तर का उद्देश्य विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग। कौन सा आंसर है इसमें? इसमें 26 का बी वाला मूल्यांकन आंसर सही होगा अपना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? प्रधानाचार्य संबंधी कारक, शिक्षक संबंधी कारक, छात्र संबंधी कारक, विषय वस्तु संबंधी कारक। शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? 3 तो प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन शिक्षण विधि को एक ऐसा कारक है जो प्रभावित नहीं करता है। कौन सा कारक नहीं है? विधि को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? प्रधानाचार्य संबंधी कारक क्या प्रभावित करेंगे शिक्षण विधि को, या शिक्षक संबंधी कारक, छात्र संबंधी कारक? कौन सा आंसर है? तो देखो इसमें प्रधानाचार्य विधि को प्रभावित नहीं कर सकते शिक्षण विधि को, ठीक है। शिक्षक संबंधी कारक प्रभावित कर सकते हैं, छात्र संबंधी कारक, लेकिन कौन सा प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? प्रधानाचार्य संबंधी कारक प्रभावित नहीं है। अगर शिक्षा संबंधी कोई कारक होगा तो प्रभावित हो सकते हैं शिक्षण विधि, या छात्र संबंधी भी कारक प्रभावित कर सकते हैं। विषय वस्तु कैसी हो ये भी डिपेंड रहती है शिक्षण विधि पर। तो अपना प्रधानाचार्य कौन सा 27 का है, ये वाला ऑप्शन सही है। आपको सत्यन जी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर, आपको जस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, और ये व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी मैं आपको जस्ट 10 सेकंड, ये क्लास खत्म होगी 10 मिनट के अंदर आपको मैं अपलोड कर दूंगा। मैं आपको ये PDF फाइल पूरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी PDF फाइल विद आंसर के आपको मिल जाएगी। वो भी ओरिजिनल जो क्लास में मैं बोर्ड पढ़ा रहा हूँ वो मिल जाएगी। 20 निम्न में से कौन सी विशिष्ट बालकों की श्रेणी है? कौन सी विशिष्ट बालकों की श्रेणी है? प्रतिभाशाली बालक, मानसिक मंदा बालक, पिछड़े बालक, उपरोक्त सभी। वीडियो रुक रहा है, सत्यन जी बोले फिर से वीडियो रुक रहा है, क्या समस्या हो रही है? सत्यन जी रुक जाता है। चलो कोशिश करेंगे कल से नहीं, अगर ऐसे वीडियो रुकेगा तो अपन ऐसा कोशिश करते हैं, या तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो कर लें, रिकॉर्डेड वीडियो को यूट्यूब पे अपन अपलोड कर दें, या फेसबुक पेज में ऐसा कर सकते हैं। कल से अगर ऐसा प्रॉब्लम हुई तो मैं अपलोड वीडियो करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड करनी पड़ेगा वीडियो, फिर उसके बाद अपन देखते हैं। नेट प्रॉब्लम हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, कुछ क्यों रुक रहा है वीडियो। कौन सी विशिष्ट बालकों की श्रेणी है? कौन सी विशिष्ट बालकों की श्रेणी है? देखो प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट में आते हैं, और मानसिक मंदा वाले बालक भी किस में आते हैं? मानसिक मंदा वालक भी विशिष्ट बालक आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं, उपरोक्त सभी। 28 का कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। सत्यन जी आंसर दे रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो डिले हो रहा है, आपको कमेंट्स भी डिले मिल पा रहे हैं। सत्यन जी मिश्रा 27 का ये आप सही है, आपका आंसर तो सही है। आप 28 के समझ जाइए, आपका थोड़ा सा कमेंट डिले मिल रहा है मेरे को, आपका मेरा वीडियो भी डिले चल रहा होगा आपके यहाँ। तो चलो देखते हैं, कल से प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, देखते हैं कल से सुधारने की कुछ टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है उसमें। नेट की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं हो सकता इसमें, तो सिस्टम भी अपना, चलो उसको देखते हैं। 28 का कौन सा था अपना? 28 का डी वाला सही आंसर है। डिल गणित का मुख्य कार्य क्या है? डिल गणित का मुख्य कार्य क्या है? नए सूत्रों को समझना, गणना कौशल का विकास करना। अच्छा सचिन जी, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो तो उसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। 10 मिनट के बाद क्लास खत्म होगी, मैं आपको PDF फाइल इसको प्रोवाइड करा दूंगा। यही जो मैं पढ़ा है वो पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं शायद मैंने PDF फाइल में नहीं स्क्रीनशॉट ले पाया हूँ, लेकिन सभी कोशिश रहेगी। देखो डिल का गणित में मुख्य कार्य नए सूत्रों को समझना, गणना कौशल का विकास करना, ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करना, नए प्रत्ययों को स्पष्ट करना। तो देखो इसमें 29 का बी वाला आंसर सही है।